बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक राज्य में राजा अमरसेन राज करता था। वो बुद्धिमान था, परंतु कभी कभी अति भावुक हो जाता था। उसके दरबार में कई मंत्री थे, पर उनमें से सबसे चतुर और नीतिज्ञ उसका मुख्यमंत्री सुमति था। सुमति पंचतंत्र की नीतियों और कथाओं का गहरा ज्ञाता था। उसकी चतुराई और सूझबूझ से राज्य में कई संकट टल चुके थे। एक दिन राजा के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। वो बहुत बड़ा और सुंदर घोड़ा लेकर आया, जिसकी चाल बिजली जैसी थी और रंग चांदी के समान चमकता था। व्यापारी ने घोड़े की खूब तारीफ की और कहा, महाराज, ये कोई साधारण घोड़ा नहीं है। ये हवा में उड़ सकता है और एक दिन में 7 समुद्र पार कर सकता है। राजा घोड़े को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने तुरंत व्यापारी से पूछा, क्या यह सच में उड़ सकता है? व्यापारी ने चतुराई से उत्तर दिया, जी महाराज, परंतु ये केवल विशेष प्रकार के योद्धा को पहचान कर ही उड़ता है। इसे उड़ने के लिए केवल प्रशिक्षित व्यक्ति चाहिए। इसके लिए 1 महीने की विशेष तैयारी करनी होगी। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, मैं इस घोड़े को अवश्य खरीदूंगा। बोलो, कितने में दोगे? व्यापारी बोला, ये मात्र 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का है। राजा ने बिना सोचे समझे खजाने से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मंगवाई और घोड़ा खरीद लिया। व्यापारी बोला, मैं 1 माह बाद अपने प्रशिक्षक को भेजूंगा, तब तक इसे कोई न छुए। राजा ने उसकी बात मान ली और घोड़ा महल के बाग में रखा गया। मुख्यमंत्री सुमति ने जब ये सुना तो तुरंत राजा के पास गया। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, क्या आपने ये घोड़ा परखे बिना ही खरीद लिया? राजा ने गर्व से कहा, हाँ मंत्री, देखो कितना सुंदर है। ऐसा अद्भुत घोड़ा पहले कभी नहीं देखा। सुमति बोला, महाराज, सुंदरता पर मत जाइए, व्यवहारिकता देखिए। हो सकता है ये व्यापारी ठग हो, आपसे धोखा हो गया है। राजा को यह बात सुनकर थोड़ी झिझक हुई, परंतु उसने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। 1 महीना बीत गया, न तो व्यापारी लौटा, न कोई प्रशिक्षक आया। मंत्री ने राजा से फिर मिलने की विनती की और कहा, महाराज, यदि आज्ञा दे तो मैं इस घोड़े की सच्चाई परखना चाहता हूँ। राजा ने अनुमति दे दी। सुमति ने घोड़े की नाल को देखा, उसके पैरों की चाल, उसकी सांस और आंखों की गति को परखा। फिर बोला, ये तो साधारण घोड़ा है। ये ना उड़ सकता है और ना ही किसी विशेष योद्धा को पहचानता है। हमें ठग लिया गया है। राजा को गहरा धक्का लगा। उसने खजांची को बुलाया और पूछा, क्या 10,000 स्वर्ण मुद्राएं वास्तव में दी गई थी? खजांची ने कहा, जी हाँ महाराज, आपने स्वयं आदेश दिया था। राजा को अपनी भूल पर पछतावा हुआ। मंत्री सुमति बोला, महाराज, अब पछताने से कुछ नहीं होगा, परंतु यदि आप कहें तो मैं एक योजना से उस ठग को पकड़वा सकता हूं। राजा ने उत्सुकता से पूछा, बताओ मंत्री, क्या योजना है? सुमति बोला, घोषणा करवा दीजिए कि आपने ऐसा एक और उड़ने वाला घोड़ा देखा है जो पहले वाले से भी अद्भुत है, और जो व्यक्ति पुराने घोड़े को बेचने वाला व्यापारी है उसे बुलाएं कि वो इस नए घोड़े को देखे और बदले में अपना घोड़ा वापस ले। राजा को योजना जच गई और पूरे राज्य में ये समाचार फैला दिया। कुछ ही दिनों में वही व्यापारी फिर से आया, ये सोचकर कि शायद अब एक और धोखा दिया जा सकता है। जैसे ही वो दरबार में पहुंचा, सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। राजा ने क्रोध में कहा, मूर्ख, तूने हमें ठगा। अब बताओ, तुम्हें क्या दंड दिया जाए? व्यापारी कांपते हुए बोला, महाराज, क्षमा करें, मैं लालच में आ गया था, मुझे माफ कर दीजिए। मंत्री सुमति ने राजा से कहा, महाराज, यदि आप चाहें तो इसे दंड स्वरूप नगरवासियों के बीच इसका अपराध घोषित कर इसका बहिष्कार कर सकते हैं, ताकि आगे कोई भी ठगने का साहस न करे। राजा ने व्यापारी से उसका सारा धन वापस ले लिया और उसे नगर से निष्कासित कर दिया। राजा ने सुमति की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, यदि तुम्हारी बात पहले मान ली होती तो ये अपमान न झेलना पड़ता। सुमति मुस्कुराकर बोला, महाराज, अनुभव भी एक प्रकार की शिक्षा है, परंतु अगली बार सोच समझकर निर्णय लीजिए। बिना परखे किसी पर विश्वास करना मूर्खता है। भावनाओं में बहकर निर्णय लेना नुकसानदायक हो सकता है। चतुर और अनुभवी सलाहकार की बात मानना बुद्धिमानी होती है।